हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं एथलेटिक्स में आपकी जो लेग की स्ट्रेंथ होती है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आपकी लेग की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है तो आप कितने अच्छे से गेम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे दूं। जब कभी भी आप ग्राउंड पर जाते हैं, ये वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो न्यू कमर होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया हुआ है, जब बच्चे ग्राउंड पर जाते हैं वो तुरंत ही गेम को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो आपका एथलेटिक्स हो, चाहे वो आपका खो खो हो, चाहे वो आपका कबड्डी हो, कुछ भी हो, वो बच्चे अपने आप से ही ना प्ले स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेके कि आप जब कभी कोई गेम खेलने जाते हैं तो सबसे पहले आपको बॉडी को वार्म करना होता है, और उसकी नीड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नीड उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने लिए खाना खाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जब कभी आपको ग्राउंड पर जाना है तो सबसे पहले आपको बॉडी वार्म करना है, देन आपको स्ट्रेचिंग करनी है, देन रनिंग करनी है, देन आफ्टर उसके बाद फिर आपको अपने गेम की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ें जो है जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप गेम को प्ले नहीं करेंगे। चलिए, ये बात हो गई आपके न्यू कमर के लिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेग की स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब कि आपको टांगों की जो क्षमता है अपने गेम की परफॉर्मेंस के लिए वो आपको इन्हेंस करनी है, बढ़ानी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं आपको लेग की जो स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, देखिए उसमें आपको करना क्या है। सिंपली आपको जब कभी आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसे आप कहते हैं कि लेग पे जंप करना है, ठीक है। तो लेग पे जंप कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। आपको टोटल स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो दोनों टो होते हैं पंजे पर क्या होना है, टो पे आपको आना है और टो पर आपको जंप लेना है। पहले आपको स्लो लेना है, देन आपको हाईएस्ट खींचना है। ध्यान रखिएगा जिसमें आपका टो और आपका जो नी है वो बैंड नहीं होगी, वो आपका सीधा स्ट्रेट रहेगा। तो देखिए क्या है, करना है कि आपको अपनी जो टो है और आपका जो नी है उसको बैंड नहीं करना है, उसको प्रॉपर स्ट्रेट होकर ही आपको करना है। जितना जंप आप स्ट्रेट लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। देन हैंड को रिमूव करना है, इन और आउट करना है, लेग अप एंड डाउन। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज आपको करना क्या है, इसमें आपको अपनी लेग के हिसाब से आपको स्पेस खोलना है आपके शोल्डर के इक्वल, जिसको हम बोलते हैं स्क्वाट। आप अगर कभी जिम गए अगर होंगे तो वहाँ पर कहा जाता है कि लेग की स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए आपको स्क्वाट करवाई जाती है। और बहुत सारे जिम में शोल्डर पर रख के रॉड वगैरह जो होते हैं, डंबल्स वगैरह रख के वो एक्सरसाइज होती है। तो सिंपली अभी आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लेग्स की, आपको अपने दोनों लेगों का जो माउथ है उसके शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल खोलना है। पैरेलल खोलने के बाद आपको हल्का सा बैंड होना है, और आपकी जो बैक है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी। इसमें आपको आगे नहीं आना है और पीछे नहीं जाना है, क्योंकि आपके इसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए कुछ इस तरह आपने पैरेलल बिल्कुल अपने लेग खोले हैं। लेग खोलने के बाद आपको दोनों हाथों को सामने रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है बैक साइड ना जाए और या फिर आप आगे ना जाए। बॉडी की बैलेंसिंग के लिए आपको आपके हैंड जो है अपने अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, करने के बाद आपको अपनी जो नीज है उसको बैंड करनी है। बैंड करने के बाद आपकी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। अब ध्यान रखिए, इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है और आप इसको बैक नहीं करना है, अदरवाइज आप गिर सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ को मैंने स्टैंड रखा है, मैंने अपनी जो नीज है उसको बैंड कर ली, और देन उसके बाद डाउन करना है। देन काउंटिंग 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा जब कभी आप इस पोजीशन पे आते हैं तो आपके जो थाइस पर है इस पर प्रेशर आना चाहिए। अगर आपके थाइस पर प्रेशर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सरसाइज जो अच्छे से नहीं हो रही है। अब इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब उसमें करना क्या है, आपको अपने दोनों हैंड को आपके स्टमक के बिल्कुल पैरेलल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपने देखा होगा, जैसे एनसीसी में बोलते हैं कदम ताल या फिर हाई नी जंप,
ठीक है। तो आपको उसी तरह ये स्टार्ट करना है। आपको अपने हैंड्स को बिल्कुल पैरेलल खोल लेना है। पैरेलल खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये अपनी जो नीज है इस पर टच करने की कोशिश करनी है। आप क्लैम मत करिएगा, इसको हल्का सा टच करने की कोशिश करें। कैसे करनी है, देखिए दोनों हाथ को मैंने अपने स्टमक के बिल्कुल पैरेलल खोल लिया है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, हमको अपने स्टमक के बिल्कुल पैरेलल करना है, ठीक है। देन आपको स्टार्ट करना है। और ध्यान रखिएगा जब कभी आप जंप करेंगे तो आपके जो टो है सिर्फ उस पर जंप करना है, आपको पूरा पंजा जो है ज़मीन पर टच नहीं करना है। देखिए इस तरह नहीं करना है, ये पूरा पंजा रखा आपने ज़मीन पे, इस तरह नहीं करना है, आपको सिर्फ टो पे आके जंप लेना है। ये देखिए। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब उसमें देखिए क्या करना है, आपको अपना टो के बल जो है आपको बैठ जाना है। और बैठने के बाद इसको जैसे हम बोलते हैं फ्रॉग जंप या फिर आप डक रेस टाइप की जो बच्चों एक्टिविटी कराई जाती है, वो है एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें करना क्या है, आप अपने दोनों हाथों को सर के पास रखना है या फिर अपने कमर पे हाथ रख सकते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, आपका जो फुट है वो आपका जो टो है वो टो को यूज़ करना है, उसे फ्लैट नहीं रखना है। देन इसके बाद आप जो है डिस्टेंस को कवर करेंगे, या फिर आप 5 मीटर या 10 मीटर की डिस्टेंस जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोनों हाथों को अपने सर के पार रखूँगा। देन स्टार्ट करना है, जंप करना है स्टार्ट, ठीक है। इसी तरह आपको ये कम से कम जो है 3 से 4 बार आपको डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी जो लेग की मसल्स है वो अच्छी हो सकती है। और आप ये एक्टिविटी कई बार कर सकते हैं, जैसे कि आप नेचुरली आप घर पे रह सकते हैं, घर पे रहकर आप ये एक्सरसाइज आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद ही गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इसी में आपको बैठे रहना है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि अभी आप जंप लेके चल रहे थे, बट अब इसमें क्या है, हमें वॉक करनी है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें आपको वॉक करनी है। देखिए किस तरह आपको अपने कमर को होल्ड कर लेना है, देन आपको मूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, क्योंकि इससे आपकी जो लेग की मसल्स हैं बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगी। ये बेनिफिशियल आपके खो खो के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कि आप खो खो में आसानी से कर सकते हैं।